मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ 80 लोगों ने आप पर ईमान लाया और आपका दीन कबूल किया। कश्ती नूह एक अज़ाब जो तूफ़ान की सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाकर साले इंसानों जानवरों को सवार किया। इस तूफ़ान में ज़मीन मसलसल पानी उगलती रही और आसमान मसलसल बारिश बरसाता रहा। रवायात और साइंसी शवाहिद की रूह से ये तूफ़ान बुनियादी तौर पर इराक़ के इलाका माबैन अल-नहरैन में आया था। इसका ज़िक्र तौरात, इंजील और कुरान तीनों में आता है। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनांचे आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी, और इसमें 3 दर्जे थे। निचले दर्जे में चरिंद, परिंद और हशरातुल अर्ज़ वगैरह, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह यह शानदार कश्ती आपने बनाई जो आपकी और मोमिनों की मेहनत और कारीगरी का समर थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती, तरह तरह के मजाक और तानाबाजियाँ करती और बदज़बानियाँ करते, और आप इनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम लोग हंस लो, मजाक कर लो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अज़ाब बसूरत तूफ़ान आएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफ़ान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज़ का एक एक जोड़ा नर व मादा सवार कर दिया, और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और यासफ और इन तीनों की बीवियाँ और आपकी मोमिना बीवी और तकरीबन 70 के लगभग इंसान कश्ती में सवार हो गए, और आपकी एक बीवी वाइला जो काफरा थी और आपका एक बेटा जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफ़ान में गर्क हो गए। तूफ़ान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई, और आपकी कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। और तूफ़ान ख़त्म होने के बाद आप कश्ती वालों के ज़मीन पर उतर पड़े, और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई, और आपकी औलाद तमाम रोए ज़मीन पर फैल गई। इसलिए आपको आदम सानी यानी इस ज़मीन पर मौजूद इंसानों का दूसरा बाप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या था। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दिया करें। शुक्रिया।